हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम 10वीं क्लास चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप आयत, वर्ग, फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, उसके परिमाप और उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूले हैं, कौन से है, क्षेत्रफल के भी अलग है, परिमापों के लिए भी अलग है, ये सब आपको पता ही है। और हम एक पूरे दिन में अगर आप देखोगे तो जितनी भी वस्तुएं आप यूज़ करते हो उसमें कई सारी 90% से भी ज़्यादा जो भी चीज़ होती है ना, वो वृत्तीय आकार में होती है। आप एक बार नोटिस करना। फॉर एग्जांपल देखो, आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल का पहिया गोल, बाइक उसका पहिया भी गोल। ठीक है, फिर केक, पापड़, चूड़ियाँ जो पहनने के लिए आती है वो, फिर फूल, उसकी क्यारियाँ, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो वृत्तीय आकार में होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे व्यवहारिक रूप में देखा जाए कि भाई तो वृत्तीय आकार के परिमाप और क्षेत्रफल को ज्ञात करने की समस्या को सुलझाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको यह तो पता ही होगा भाई, एक वृत्त के परिमाप यानी कि परिधि, उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है, πr²। ये सभी आप जानते ही हो। त्रिज्या वो भी जानते हो आप, व्यास वो भी जानते हैं कि भाई वृत्त में सबसे बड़ी जीवा यानी कि वृत्त का व्यास। ठीक है, लेकिन हम दो भाग जो है विशेष रूप से उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ाई करेंगे इसमें। एक तो है त्रिज्य खंड और दूसरा है वृत्तखंड। ठीक है, एक तो त्रिज्य खंड है और दूसरा है वृत्तखंड। अब त्रिज्य खंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, ये सभी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल, क्योंकि इस चैप्टर में क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाई करना है। लेकिन उससे पहले आपको मैंने अभी जो कहा कि भाई वृत्त की परिधि यानी कि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, अब इसमें देखो πr², तो पाई की वैल्यू हमें पता है कि भाई हमारे भारतीय जो गणितज्ञ है आर्यभट्ट, उसने पाई का मान दिया है, और जो लगभग 3.14 के समथिंग है। ठीक है, ऐसे कई सारे गणित शास्त्र है, लेकिन पाई की वैल्यू हम या तो 22/7 ले लेते हैं या तो 3.14, ये फिक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि भाई जो वृत्तों के संबंधित है उसके क्षेत्रफल है, परिधि है, उसके बारे में हमारी प्रश्नावली 12.1 में कुछ एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। तो चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि भाई दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ध्रुव वृत्त है, उसकी त्रिज्या को दिखाया जाता है आर से, क्योंकि रेडियस कहा जाता है, और व्यास को दिखाया जाता है डी से, उसको इंग्लिश में डायामीटर कहा जाता है इसलिए। तो अब आप देख रहे हो कि भाई एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की 9 सेंटीमीटर। आपको पूछा है कि भाई उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब दो वृत्त की परिधि का क्या करना है, योग। ओके, तो देखो वृत्त एक के लिए 2πr1, r1 की जगह पे 19 सेंटीमीटर,
वृत्त 2 उसकी परिधि 2πr2, r2 की जगह पे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दोनों का योग तो देखो 19 + 9 तो 28। अब दो वृत्तों को जोड़कर जो बड़ा वृत्त बन रहा है उसको कैपिटल आर कर दिया और दोनों को इक्वल दिखा दिया, तो 2πr इज इक्वल टू 2π 28। 2π को नीचे ले लोगे आप तो 2π कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 28। ओके, इस एग्जाम्पल में परिधि के बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो कि भाई दो वृत्तों की त्रिज्या है, एक तो 8 सेंटीमीटर और दूसरे की 6 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले एग्जाम्पल में जो था उसमें क्या था, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, और इसमें क्षेत्रफलों के योग। तो पहले वृत्त की त्रिज्या है 8, मतलब r1 8, दूसरे की 6, r2 इज इक्वल टू 6। एक का क्षेत्रफल πr1², तो r1 की जगह पे 8 डालना है, πr2², तो r2 की जगह पे 6 डालना है। दो वृत्तों को मिलाकर जो नया वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या है कैपिटल R। तो नए वृत्त जो तीसरा है उसका क्षेत्रफल कैपिटल R ले लिया, देखो πr²। फिर दोनों को योग के बराबर एक तीसरा वृत्त, तीनों में से देखो पाई कट जाएगा, तो r1² + r2² इज इक्वल टू कैपिटल R²। r1², 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 और 36 कितना हो गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ओके, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। ओके, चलो आगे तीसरा है, क्या है भाई, एक फिगर दी गई है कि भाई एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीर फेंकने का आता है ना लक्ष्य, ऐसे ही कि भाई जिसमें बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिए, देखो सबसे अंदर वाला गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर वाइट। ठीक है, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अब गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। देखो व्यास दिया है तो त्रिज्या व्यास की आधी, तो 21/2 यानी कि 10.5 होगी। और क्या कहा कि भाई प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, मतलब रेड है ना वो गोल्ड से 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी। तो आपको बोला है कि भाई अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल, गोल्ड का, फिर रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का और फिर वाइट का क्षेत्रफल फॉर्मूला हमें पता है πr², r यानी कि 21/2 वो भी ले सकते हो और 10.5 भी ले सकते। तो देखो गोल्ड का क्षेत्रफल πr², r की जगह पे 10.5, पॉइंट निकाल के बट्टे में 2, पाई की वैल्यू 22/7, फिर उसका गुणा किया बट्टे में 100, तो आंसर आया 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गोल्ड का तो मिल गया। अब रेड का देखो, रेड का क्षेत्र कितना है, ये पूरा रेड का क्षेत्र है, उसमें गोल्ड का निकाल दोगे तो रेड की एक पट्टी बचेगी। इसलिए क्या किया कि भाई यहाँ पे फॉर्मूला वहाँ है कितना ही है कि भाई πr², देखो यहाँ पे 10.5 + 10.5, क्यों, क्योंकि जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस किया। तो आप देख सकते हो कि भाई πr1² - πr2², 21 यानी कि 10.5 + 10.5, 10.5 बढ़ाते जाने हैं आपने, तो 21 हो जाएगा। अब उसमें से 10.5 का स्क्वायर माइनस करना है, फिर गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब ठीक वैसे ब्लू में भी वैसा ही करना कि भाई ब्लू का तो 10.5 और 10.5 21, वापस 10.5, उसमें से माइनस करना है 21 वाले को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते आप जो पांचों पट्टियां है, पांचों की पट्टियों के क्षेत्रफल आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, देखो इन सब में फॉर्मूले हमें जो यूज़ किए हैं वो कौन से है, पाई आर स्क्वायर, वही यूज़ किए हैं और कोई भी हमने यूज़ किए नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो चौथा है क्वेश्चन, वो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, जो 30% कटौती की है। और इस बार थोड़ी एग्ज़ाम जो ली जाएगी उसमें भी चेंजेस आया है कि भाई 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि MCQ, और 70 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और मैथ्स में जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो मैथ्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैथ्स में पढ़ लूँगा, ठीक है, तो याद रह जाएगा, तो वो बात गलत है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस करोगे नहीं, आंसर लाओगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मैथ्स में मुझे कितना आता है। ठीक है, और आप सभी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड है, तो ये गलत फहमी में मत रहना। मैथ्स अगर हार्ड होता तो कोई भी बच्चा बोर्ड की एग्ज़ाम में 100 में से 100 नहीं ला पाता। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को हार्ड बनाना या इजी बनाना वो अपने हाथ में होता है। ठीक है, और हार्ड हो चाहे इजी हो, अगर आपको परसेंटेज लाने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए बेटर ये है कि आप नेगेटिव मत सोचो, ज़्यादा कुछ मत सोचो, मेहनत करने में लग जाओ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि मैथ साइंस में ही मेहनत करो आप। और मैथ्स में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार प्रैक्टिस की आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन आप कर रहे हो आंसर नहीं आता, तो आप पूरे ध्यान से उस एग्जाम्पल को देखो, उसे समझो, आप कहाँ पे भूल कर रहे हो वो देखो, फिर वापस करो। और मन में ये आप बैठाओ कि जब तक इस एग्जाम्पल है उसका आंसर नहीं आ जाएगा, तब तक मैं ये क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। अगर मन में ऐसा है तो ही आप आंसर ला पाओगे, वरना कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलो तो ये चौथा क्वेश्चन नहीं है। अब डायरेक्ट पांचवा क्वेश्चन है जो MCQ है। आपको ऐसा कहा गया है कि भाई यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों इक्वल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है और परिमाप का 2 पाई आर। तो देखो 2 पाई आर को इस साइड लिया तो माइनस, फिर उसमें से कॉमन निकाला पाई, पाई उस साइड जाएगा तो 0, तो बचा आर स्क्वायर माइनस 2r, दोनों में से r कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में बचा r माइनस 2, तो r की एक वैल्यू आ गई 0 और दूसरी वैल्यू आ गई 2। लेकिन हमारे ऑप्शन में 0 तो दी नहीं है, इसलिए कौन बचता है, ए, यानी कि 2 मात्रक। ठीक है, तो ऐसे कई सारे MCQ आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो तो ये हो गई बात वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, अब
जो दो चीज़ आपको मैंने बताई थी कि भाई इस चैप्टर में दो ऐसे विभाग है या तो दो ऐसे खंड हैं जिसको हमें गौर से पढ़ाई करना है, और वो दोनों भाग मैंने बताए थे, एक तो त्रिज्यीय खंड और दूसरा वृत्तखंड। ठीक है, तो आपके मन में ये होगा कि भाई त्रिज्यीय खंड मतलब क्या। तो आप इस आकृति की मदद से मैं आपको समझ रहा हूँ कि भाई इस आकृति में आप देख सकते हो कि भाई OA और OB ये दोनों त्रिज्या ही है, और त्रिज्या तो सेम ही होती है। तो ये दोनों त्रिज्या की वजह से वृत्त में दो भाग हो गए। ठीक है, अब जो छोटा वाला भाग है उसको लघु त्रिज्य खंड कहा जाता है। लघु मतलब छोटा, त्रिज्य खंड क्यों? क्योंकि त्रिज्या ने भाग बनाए हैं वृत्त के, त्रिज्या की वजह से हो रहा है, इसलिए त्रिज्य खंड। जो छोटा है वो लघु त्रिज्य खंड, और जो बड़ा है वो दीर्घ त्रिज्य खंड। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हो गई बात त्रिज्य खंड की। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है भाई कि भाई त्रिज्या से ही दो खंड होते। मान लो कोई जीवा है, वृत्त है, वहाँ नीचे एक जीवा खींच ली तो भी भाग हो सकते, तो उसमें भी छोटा है वो लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्य खंड, और दूसरा कौन सा? दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, दूसरी चीज, जीवा के द्वारा कोई है, सिंपल, अगर त्रिज्या से दो भाग हो रहे हैं तो त्रिज्या खंड, जीवा से कोई भाग हो रहे हो तो वृत्तखंड कहेगा। उसमें भी छोटा है वो लघु वृत्तखंड और बड़ा है वो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, आपको सिर्फ जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल याद रखना है। अगर मान लो इस फिगर में देखो दो त्रिज्या के बीच कोई कोण बन रहा है, तो ऐसे दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड में क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल रहेगा थीटा के बट्टे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो हमें पता है ये वृत्त का है, लेकिन नया क्या आया? थीटा के बट्टे में 360। ये हो गया लघु त्रिज्य खंड। अगर कोई मुझे पूछे कि सर अगर मुझे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त, पूरा वृत्त है तो वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये जो लघु त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल माइनस करना, यानी कि ऐसा फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या है। एग्जाम्पल लेते हुए प्रश्नावली 12.2। थीटा यानी आपको पता है कि भाई दोनों के बीच का कोण होना चाहिए, वो होगा तब भी हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके अलावा वो होगा नहीं। तो चलो देखते हैं कि भाई 12.2 में पहला क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। हमें थीटा और आर दो चीज़ चाहिए, और दोनों चीज़ है अगर हमारे पास तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ो, उसमें क्या दिया है, जो भी चीज़ दी गई है वो आप लिखो। यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो मैं लिख देता हूँ R = 6 सेंटीमीटर।
थीटा भी दिया है, कितना है 60। तो कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला डालो कि भाई कोण थीटा के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पे देखो आपने यहाँ पे 60 डाला, आर की जगह पे 6 गुणा 6 क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर। फिर इसमें काट फुट करोगे आप, जो करता है वो काटोगे तो लास्ट में आपका आंसर बचेगा 132 बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, इसीलिए याद रखना और ये लिखना ज़रूरी है आपको। ठीक है, चलो आगे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भाई एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। फिगर में आप देख रहे हो चतुर्थांश मतलब क्या है। हमें दो चीज की जरूरत है, ऐसा मैंने कहा था, एक तो थीटा और दूसरा आर। थीटा तो चलो मिल गया हमें कि भाई 4 भाग करोगे तो प्रत्येक भाग होगा 90 डिग्री का। थीटा तो है लेकिन आर नहीं है, तो आर कहाँ से लाना है वो भी आपको दे दिया क्वेश्चन में। देखो आपको परिधि दी गई है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको परिधि का फॉर्मूला डालना पड़ेगा और वहाँ से आपको आर की वैल्यू मिलेगी, तब जाके आप फिर ये जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल ढूंढ पाओगे। ओके, चलो तो सबसे पहले वृत्त की परिधि 2 पाई आर इज इक्वल टू कितनी दी है 22। तो दो तो ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, आर तो हमें ढूंढना है इसलिए वैसे ही, और इज इक्वल टू 22। फिर आर को ऐसे ही रखोगे, बाकी सब को ऊपर या तो नीचे डाल दोगे और काटोगे तो आर की वैल्यू मिलेगी आपको 7 बटे में 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू मिल गई। थीटा भी दिया है 90 डिग्री का, वो कैसे आया वो भी पता है आपको। तो अब फॉर्मूला डाल सकते हो कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है 90, फिर 360, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, आर की वैल्यू 7 बटे में 2 और उसका वर्ग। ठीक है, फिर इसमें जो कटता है वो काटोगे आप और लास्ट में आप देखोगे तो आंसर इसका कितना आएगा 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल जहाँ जहाँ पे भी ढूंढना आएगा वहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर ऐसा देखोगे आप। अगर आपको सभी मात्रा सेंटीमीटर में दी है तो क्षेत्रफल का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर मान लो आपको मीटर में दिया है तो आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, और ये लिखना ज़रूरी है भाई, और अगर नहीं आप लिखोगे तो आधा मार्क्स कटने की संभावना भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए क्षेत्रफल जहाँ पे भी ढूंढना आए वहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब तीसरा क्वेश्चन कि भाई एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की बात कर रहे हैं, उसमें मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने कहा था कि भाई हमारे पास त्रिज्या और कोण यानी कि थीटा होना चाहिए। पिछले एग्जाम्पल में थीटा था, कोण था, त्रिज्या नहीं थी, तो ढूंढी हमने कहाँ से कैसे। इस एग्जाम्पल में उल्टा, त्रिज्या है लेकिन कोण नहीं है। त्रिज्या है, देखो सुई की लंबाई
14 सेंटीमीटर है ना। थीटा ढूंढना है तो कैसे, तो आप देखो कि भाई हमें पता है कि भाई पूरे राउंड में अगर आप डिग्री देखने जाओ तो पूरे राउंड की होती है 360 डिग्री। हमारी घड़ी में बात की जाए तो उसमें 1 से लेके 12 तक नंबर है। तो आपको इतना कहे कि भाई 5 मिनट में रचित, अब 5 मिनट में रचित तो पूरे राउंड के 360 डिग्री और ऐसे 12 भाग, ठीक है। तो आप करोगे तो 5-5 मिनट में 30 आएगा। आप ये खुद भी कर सकते हो, और नहीं अगर कर पाए तो देखो यहाँ पे 360 के बट्टे में 60 गुणा 5 मिनट है इसलिए, तो कितना आंसर आया 30। तो कोण मिल गया हमें, कितना मिला 30। ओके, तो अब हमारे पास कोण है, त्रिज्या है, तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है ना। तो सिर्फ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला आप डालो, तो थीटा बट्टे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है ही। थीटा की जगह पे कितना डाला 30, फिर पाई की वैल्यू कितनी डाली 22 बट्टे में 7। देखो अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ब्रैकेट में मान लो नहीं दी, कुछ दिया ही नहीं, तो आप 22 बट्टे में 7 ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कहा गया कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 आपको क्वेश्चन में दी गई है पाई की वैल्यू, तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप वहाँ पे 22 बट्टे में 7 लोगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इसलिए पाई की वैल्यू दी है या नहीं दी है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में आंसर में कुछ थोड़ा डिफरेंस आ सकता है इसलिए, ठीक है। अभी तक के एग्जाम्पल जो हमने पढ़े, ठीक है, वहाँ कहीं पे भी पाई की वैल्यू ब्रैकेट में दी नहीं गई है, और बुक में भी सबसे ऊपर कोष्टक में ऑलरेडी हमें कह ही दिया है कि भाई पाई की वैल्यू जहाँ ना कहा गया हो वहाँ पे 22 बट्टे में 7 आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें 3 क्वेश्चन पढ़े, तो तीनों क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें पाई की वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए हमने पाई की वैल्यू कौन सी ली 22 बट्टे में 7। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम कि भाई पाई की वैल्यू कितनी ली गई है 22 बट्टे में 7। फिर आर का वर्ग है भाई, ये भी ध्यान रखना, आप जल्दबाजी में एक बार आर की वैल्यू यानी कि 14 लोगे तो वो आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए ध्यान से, आर स्क्वायर है इसलिए 14 गुणा 14 है। फिर आप काट फुट करोगे, 7 दूनी 14, 0 0 काटोगे, ठीक है। तो आपका आंसर लास्ट में कितना आएगा 154 के बट्टे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी एग्जाम्पल बुक में करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं और उसके फॉर्मूला भी लिखने हैं, ठीक है।